नमस्कार मित्रों। पशु परिसर टेस्ट सीरीज का आज छठा टेस्ट। आज के टेस्ट में गणित का जो आपके टॉपिक है वो है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्नों का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में 8,000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए। चक्रवर्ती ब्याज में मिश्र धन का फॉर्मूला है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर टी। ये मिश्र धन का, और मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज आएगा। अब इसमें एक शर्त है अर्धवार्षिक गणना। अर्धवार्षिक गणना में ये होता है कि दर जो लिखी है वो उसकी आधी लिखनी, जो समय लिखा उसका दुगुना लिखा। जैसे दर 10% लिखी है तो प्रश्न में आधी लिखेंगे 5, समय 1.5 वर्ष लिखेंगे, दुगुना लिखेंगे 3। तो मूलधन है 8,000, दर 5% लिखेंगे तो ये हो जाएगा 105/100 और 3 वर्ष है, इसकी पावर 3 आ जाएगी। तो ये 105/100 ऐसे 3 बार आएगा, 105/100, 105/100, 105/100। फिर 5 से कट जाएगा ये 21 और ये 20। ये 21 और ये 20, ये 21 और ये 20, 5 से काटेंगे और 20 का क्यूब 8,000 होता है, 21 का क्यूब 9,261। 21 3 बार है, 21 का क्यूब है 9,261। ये मिश्र धन है, इसमें से 8,000 घटा लेते हैं, शेष बचेगा 1,261। तो इसका जो ब्याज आएगा वो 1,261 रुपये आएगा। ये मिश्र धन है, इसमें से मूलधन 8,000 घटा लीजिए, शेष बचेगा 1,261 रुपये ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। अर्धवार्षिक गणना में दर आधी लिखनी है, समय दुगुना लिखना है। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650, दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, वो धनराशि क्या होगी। पहले वर्ष के अंत में ये 650 मिश्र धन है, दूसरे वर्ष के अंत में 676 ये मिश्र धन है। अब चक्रवर्ती ब्याज में जो ब्याज लगता है ना वो पिछले वर्ष के मिश्र धन पर लगता है, मतलब 650 पर ब्याज लग के 676 हुआ है। अब यहाँ से आप एक वर्ष का ब्याज पता कर सकते हैं, ब्याज से दर ज्ञात कर सकते हैं। तो दर बराबर ब्याज गुणा 100, 650 से 676 कितना ब्याज आया, 26 रुपये। ये 26 गुणा 100 बटे मूलधन 650 गुणा 100। एक वर्ष का ये तो साधारण ब्याज के तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये साधारण ब्याज के तरीके से दर ज्ञात करी है। 13 से कट जाएगा ये 2 बार, ये 13 से 5 बार, 2 50 से 25 बार, 2500 से 4 बार, 4/100, 4/100 मतलब 0.04% इसकी दर। ब्याज की जो दर है वो 0.04%। एक बार वापस कैलकुलेशन, कहीं मिस्टेक नहीं है। ब्याज 26 गुणा 100 बटे में मूलधन 650 गुणा समय 1 वर्ष, सॉरी 100 नहीं लिखा, 1, ये 0 काट दीजिए। 13 से कटेगा ये 2 बार, ये 5 बार, 20 में 5 का भाग 4%, जो दर है वो 4% है। ये इसकी दर है। अब आपको पूछा है मूलधन, तो ये मिश्र धन है, एक वर्ष का मिश्र धन है, ये दूसरे वर्ष में हो रहा है, पहले वर्ष का मिश्र धन ये। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं मिश्र धन से। मिश्र धन 650 बराबर मूलधन x गुणा दर 4, 104/100। यहाँ से आप मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। ये एक वर्ष का मिश्र धन है, तो ये 650 गुणा 100 बटे में 104 और बराबर x। 4 से काटेंगे तो ये 25 बार, ये 4 से काटेंगे तो 26 बार, और 26 पूरा का पूरा 650 से कट जाएगा 25 बार, और 25 गुणा 25 625। तो इसकी जो धन राशि मतलब मूलधन है वो कितना होगा, 625 होगा। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, एक बार वापस। 650 रुपये पहले वर्ष के अंत में, 676 दूसरे वर्ष के अंत में। चक्रवर्ती ब्याज में ये होता है कि पिछले वर्ष के मिश्र धन पर ब्याज लगता है, मिश्र धन पर ये ब्याज लगा 26 रुपये ब्याज लगा है 650 पर।
यहाँ से साधारण ब्याज के तरीके से अपन ने दर ज्ञात की 4%। अब आपको ये मिश्रधन 1 वर्ष का है, मूलधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस आर बटे 100, 4% दर से ये गुणा किया और इसका आंसर आ गया 625। कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी? मतलब मूलधन ज्ञात करना। मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन है 1352 बराबर मूलधन मान लीजिए एक्स, 4% दर है तो 104 बटे 100, 2 वर्ष है तो ये भी 104 बटे 100, फिर 4 से कट जाएगा ये 26 और ये 25, ये भी कट जाएगा 26 और ये 25, 25 25 का गुणा कर लो, 26 26 का भाग दे दो, तो 1352 गुणा 625 बटे में 676 बराबर एक्स। 676 1352 से पूरा पूरा कट गया 2 बार, 600 600 1200, 25 25 50, तो एक्स बराबर आ जाएगा 1250। मतलब इसका मूलधन कितना है? 1250 रुपये है। कितनी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 17,576 हो जाएगी? ये भी सेम मूलधन ही पूछा गया है, तो मिश्रधन है 17,576 बराबर एक्स गुणा 104 बटे 100 गुणा 104 बटे 100 गुणा 104 बटे 100। इसमें भी वही की कैलकुलेशन है, ये कट जाएगा 26 और ये 25, ये 26 ये 25, ये 26 और ये 25, 25 का क्यूब इधर गुणा कर लो, 17,576, ये तो 26 का क्यूब है, गुणा में आएगा 25 का क्यूब बटे में 26 का क्यूब और बराबर एक्स, तो ये 26 का क्यूब कट गया, 25 का 15,625, 25 का क्यूब इसका मूलधन आ जाएगा 15,625। 8,000 रुपये का 16% वार्षिक दर से 6 महीने का मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज प्रति त्रैमासिक संयोजित? अब ये त्रैमासिक की भी शर्त है कि त्रैमासिक में जो दर है वो चौथाई लिखनी है, समय है 4 गुना लिखना है, दर चौथाई समय 4 गुना। मिश्रधन ज्ञात करना है तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणा दर है 4, 16 में 4 का भाग देंगे 4 बार, 104 बटे 100 और समय 6 चौके 24 महीने, 24 महीने का मतलब कितना हो गया? 2 वर्ष। समय 4 गुना दर चौथाई, दर में 4 का भाग दिया 4 आएगी, 104 लिखेंगे और 6 चौके 24 महीने का मतलब 2 वर्ष हुए, तो ये 8,000 गुणा ये है 26 बटे 25 गुणा 26 बटे 25, 25 8,000, 1000 में 25 का भाग दे सकते हैं आप, पूरा पूरा जाएगा, 1000 में 125 का भी दे सकते हैं, सीधा 125 का भाग जाएगा, 8 बार ये काट दो 5 बचेंगे। अब 8 गुणा 8 64 गुणा 676, 26 का वर्ग और बटे में 5, ये इसका आंसर आएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है इसमें गुणा भाग हट आगे हैं। अब आप 64 का गुणा करेंगे 676 से, 676 गुणा 64, 6 का 4 से गुणा 24, 7 चौका 28 2 30, 6 चौके 24 3 27, 6 छके 36, 7 संग 42 3 45 और 6 छके 36 4 40, 4 6 7 5 12 2 1 3 और ये 4, 43,264 आ रहा है। इसके अंदर आपको 5 का भाग देना, 5 का भाग जाएगा 8 बार, 8 से शुरू होने वाला पॉइंट हम भाग पूरा जाएगा नहीं, एक ही विकल्प है तो यही आएगा 8,652.8। चक्रवर्ती ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 4 वर्षों में स्वतः दुगनी हो जाती है, ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? 4 वर्षों में 2 गुना हो रही है, फिर 4 वर्ष और आएंगे तो 2 गुना और होंगे, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 गुना, फिर 4 वर्ष और आएंगे तो 2 गुना और हो जाएगी, 4 गुना है और 2 गुना और मतलब कितने गुना हुई? 8 गुना हुई। तो 8 गुना होने में उसको 4 4 8 4 कितने वर्ष लगे? 12 वर्ष लगे। ये इसका डायरेक्ट तरीका है। 4 वर्ष में 2 गुना, फिर 4 वर्ष में 4 गुना, फिर 4 वर्ष में 8 गुना, मतलब टोटल कितने वर्ष हुए? 12 वर्ष में धनराशि 8 गुना हो जाएगी। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्षों में 1.69 गुना हो जाएगा? कि यदि धन 100 मान लेते हैं, मूलधन 100 है तो 1.69 गुना होने का मतलब 169 हो जाता है, ये मिश्रधन है, बराबर ये मूलधन है, दर ज्ञात करनी है तो ये 100 प्लस
r/100 और इसकी पावर 2 वर्षों में है। 100 का इधर भाग दे देते हैं, 169/100, जिसको आप लिख सकते हैं 13/10 का स्क्वायर। 13/10 का स्क्वायर बराबर है 100 + r/100 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है, काट सकते हैं, शेष ये बचेगा। 100 का उधर गुणा करेंगे 1300 में 10 का भाग देंगे 130। 130 बराबर 100 + r बराबर 100 घट जाएगा, 30 बचेगा शेष। दर कितनी है? 30%। चक्रवर्ती ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष में मिश्र धन क्रमशः 8,820, 9,261 रुपए है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्र धन दिए हुए इस प्रश्न को यदि आपने उसको याद किया है, 8,000 वाला मिश्र धन 9,261 हो रहा था, 3 वर्ष में हो रहा था, और उसमें जो दर थी वो कितने परसेंट थी? 5% थी। तो ये 9,261 होता है, तो आप सीधा ही लिख सकते हैं कि इसकी दर कितनी आएगी? 5%। अब इसको यदि तरीके से हल करेंगे तो इसको हल भी कर सकते हैं। अब हल करने में यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगी कि 2 वर्ष का और 3 वर्ष का दे रखा है, तो 1 वर्ष में जो एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, और वो ब्याज 8,220 पर है। 8,220 है, ये 9,261 है। यहाँ से पहले तो ब्याज कितना आया? 61 में से 20 घटाएंगे 41, 92 में से 88 घटाएंगे तो 441 रुपये ब्याज आया। 441 रुपये ब्याज आया है। साधारण ब्याज के हिसाब से ब्याज गुणा 100 मूलधन, मतलब पिछले वर्ष का मिश्र धन मूलधन होता है, गुणा समय 1, ये दर आएगी। ये 0 कट जाएगा, ये इससे पूरा पूरा 2 बार कट जाएगा, और 2 10 से कट जाएगा 5 बार, तो दर कितनी आएगी? 5%। तरीके से हल करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। बाकी सीधा 9,261 वाला आता है तो उसमें 5% दर होती है, 3 वर्ष समय होता है। 21 का क्यों बनता है? 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे? समय ज्ञात करना है। 882 मिश्र धन बराबर मूलधन 800 गुणा 5% दर है तो 105/100, और इसकी पावर कितनी है? समय t। 800 के इधर भाग देते हैं, 882/800 बराबर ये 21/20, और इसकी पावर t। इसको यदि 2 से काट दिया जाए तो ये आ जाएगा 441/400, और ये 441/421/20 का स्क्वायर है, और बराबर 21/20 की पावर t है। तो t का मान कितना आएगा? 2 वर्ष आएगा। 2 से काटा और 21 और 20 का स्क्वायर बन रहा है, t का मान स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा। आंसर बी ऑप्शन। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? इससे हम प्रश्न आ गया। ये 5 वर्ष में 2 गुनी, फिर 5 वर्ष में ये 4 गुनी, फिर 5 वर्ष में 4 गुना 2 8 गुनी, 15 वर्ष लगेंगे। 6250 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? अंतर का फॉर्मूला है 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए अंतर बराबर मूलधन गुणा, ये 2 वर्ष का है, दर बटे 100 का स्क्वायर। 2 वर्ष के ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का यह फॉर्मूला अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर। इसका मूलधन है 6250 गुणा दर है 8%, 8/100 गुणा 8/100, 10 कट जाएगा। 625 को 25 से काटें तो 25 बार, ये 25 से काटेंगे तो 4 बार, 4 8 से कट जाएगा 2 बार। 25 से 5 से काटेंगे तो ये 5 बार, ये 5 से कटेगा 2 बार, इधर 2 काट दो, 5 8 है 40। तो इसका जो ब्याज आएगा, अंतर आएगा, वो कितना आएगा? 40। ये अंतर का फॉर्मूला है। यदि 3 वर्ष का अंतर होता तो उसमें ऐसे प्रश्न फॉर्मूला मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर गुणा 300 प्लस दर बटे 100, ये 3 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला है। यदि किसी धन का 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर मूलधन ज्ञात कीजिए। ये 3 वर्षों का आ गया है, मूलधन ज्ञात करना है। फॉर्मूला है अंतर 15.50 बराबर मूलधन मान लीजिए x, दर बटे 100, दर है 10/100 गुणा 10/100 गुणा 310/100, 300 प्लस दर बटे 100, ये फॉर्मूला है। ये 2 0 काट दीजिए, 1 0 ये काट दीजिए, 1000 का गुणा कर लो 15.50 से, 15.50 गुणा 1000 बटे में 31 बराबर x, ये पॉइंट इन 2 0 काट देगा, 31 155 से कट जाएगा 5 बार, 5 2 0 500 रुपये।
तो इसका जो मूलधन है वो कितना है 500। 3 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला, अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर गुणा 300 प्लस दर बटे 100। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 882 रुपये, यदि साधारण ब्याज 840 रुपये हो तो ब्याज की दर 2 वर्ष का है 840 चक्रवर्ती साधारण ब्याज है, 2 का भाग 2, 1 वर्ष का आ जाएगा 420। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 420 पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 420। चक्रवर्ती ब्याज पहले वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर और एक्स्ट्रा जो आया वो दूसरे वर्ष में आया है, तो ये इसमें से 420 घटा लो, 2, 8 और 4, तो दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज आ रहा है वो 482 आ रहा है। पहले वर्ष का 420 है, क्योंकि एक वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज बराबर होते हैं। 2 वर्षों का था, बांट दिया, चक्रवर्ती ब्याज पहले वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर, शेष बचा वो दूसरे वर्ष का। ये 462, 82 नहीं आएगा, 462, 420 घटा लिएगा इसमें से। अब ये कि ये एक्स्ट्रा कितना आया, 420 से 62, ये 42 एक्स्ट्रा आया। ये 42 रुपये ब्याज किस पर आया, ब्याज पर ब्याज आया। चक्रवर्ती ब्याज में ये होता है कि दूसरे वर्ष का ब्याज अधिक, कारण होता है कि पहले वर्ष का जो ब्याज है उस पर, मतलब 420 रुपये का जो ब्याज है उसके ऊपर 42 रुपये ब्याज आया एक वर्ष में। तो आपको दर पूछिए, तो दर बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज 42 गुणा 100 बटे मूलधन 420 गुणा समय 1, 42 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, यहाँ दर आएगी 10% प्रति वर्ष। ये साधारण ब्याज के तरीके से ही हल होता है। एक्स्ट्रा ब्याज है दूसरे वर्ष का वो। किसी धन के 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती और सरल ब्याज में अंतर 75 रुपये हो, ये दर 5% हो, तो मूलधन क्या होगा। तो अंतर दे रखा 75 बराबर मूलधन को मान लीजिए एक्स गुणा दर 5%, 5/100 गुणा 5/100, ये इसका फॉर्मूला है। 5 25 इससे कट जाएगा 4 बार, 400 का गुणा कर लो 75 से, 75 गुणा 400 बराबर एक्स, तो 75 गुणा 400 हो जाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। अगला, 6,000 रुपये की एक राशि को 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिया गया, 2 वर्ष पश्चात मिश्र धन क्या होगा। 6,000 रुपये की राशि है और मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन बराबर मूलधन 6,000 गुणा दर 8%, तो 108/100, 2 वर्ष है तो 108/100। ये उसके बाद आप 0 0 काट सकते हैं, ये 2 0, 1 0 और कट गया, और शेष संख्याएं गुणा कर लें। 108 गुणा 108, 8 8 16 64 गुणा 6/10, 6 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 6 चौके 36, 2 38, 6 चौके 36, 3 39, 6 3 9 और 6, इसमें भाग देना 10 का, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। 6,998.4, 6,998.4, यह मिश्र धन। किसी मूल राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132 रुपये, मूल राशि कितनी होगी। अब मूल राशि मान लीजिए 100% है, उसका पहले वर्ष का ब्याज होगा 10% एक वर्ष का, दूसरे वर्ष का ब्याज 10% प्लस 10% का 10% मतलब 1%, तो जो दूसरे वर्ष का ब्याज होगा वो 10 और 1 11% आएगा, और आपको 11% का मान दे रखा है 132। एक वर्ष का ब्याज 10% है, दूसरे वर्ष का ब्याज 10% आएगा, फिर ब्याज का ब्याज आएगा, मतलब 10% का भी 10%, तो 10% का 10% कितना आएगा 1%, 11% ब्याज हो गया 132 है, और 100% कितना होगा, तो आप 132 में 11 का भाग देके 100 से गुणा कर लें, 11 का भाग जाएगा 12 बार, तो 1200, तो इसका जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा 1200 आएगा। चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 800 रुपये एवं 4 वर्षों में 840 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर, ये वही सेम एक वर्ष के अंतर का है। 800 है, फिर 840 हो जाता है, तो 800 पर 40 रुपये ब्याज आया, 40 ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, ये दर ज्ञात करने का फॉर्मूला, ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। 0 काट दीजिए, 4 80 से कट जाएगा 20 बार, 20 100 से कट जाएगा 5 बार, कितने परसेंट की दर है 5%। 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित 11,664 रुपये हो जाती है, चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है।
ये मिश्र धन 11,664 बराबर वाला मूलधन इसके भाग में आ जाएगा 10,000 बराबर 2 वर्ष है। ये 100 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर कितनी है 2। अब आप 2 का इधर स्क्वायर रूट कर देंगे तो इसका रूट हो जाएगा 108 और बटे में इसका रूट हो जाएगा 100 और ये 100 प्लस आर बटे 100 सीधा सही दिख रहा है कि आर बराबर कितना है 8%। ये 108 है, 108 का मतलब 8% दर है। एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज 40% की वृद्धि होती है साधारण ब्याज की दर पर। उसी दर पर 2 वर्षों में 3,000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। 8 वर्ष में 40% वृद्धि होती है मतलब 40% ब्याज आया 8 वर्ष में, तो एक में आएगा 5% मतलब दर आएगी 5%। 1 वर्ष का ब्याज होता वही दर होती, तो 40 में 8 का भाग देंगे 5% दर है। अब उसी दर पर 2 वर्षों का 30,000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज, तो 30,000 का चक्रवर्ती 30,000 गुणा दर है 5%, 105/100। 2 वर्ष है 105/100। ये 4 जीरो कट गया। 3 गुणा 105 का स्क्वायर 110/25, 110/25, 25 का 3 से गुणा 75, 0 11 का 3 से 33। अब इसमें से 30,000 घटा दो, 3,075 रुपये चक्रवर्ती ब्याज आएगा 2 वर्षों का 3075। ये कोई मूलधन चक्रवर्ती ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है। 1,000 रुपये पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। कोई धन मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ता है, मतलब पहले 10% और दूसरे में 10 और 1 11 21% का मतलब 10% की क्या होगी दर होगी। इसकी जो दर होगी आसान कैलकुलेशन, 21% का मतलब जो वार्षिक दर आएगी वो कितनी आएगी 10 आएगी। और 1,000 रुपये पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो 1,000 रुपये पर दर मतलब 10%, 4 वर्षों का कितना आएगा बटे 100, या 400 रुपये साधारण ब्याज आएगा। ये दर 21% सीधे ज्ञात कर सकते हैं। बाकी आप मूलधन 100 मान के चलेंगे, मिश्र धन 121 होगा बटे 100 करेंगे बराबर 100 प्लस आर बटे 100 और फिर इसकी आप पावर कितनी करेंगे 2 करेंगे, 2 उधर जाएगा रूट हो जाएगा 21 का 11/10 आएगा और 11/10 में यदि 0 0 बढ़ाते हैं तो 100 पर कितना हो जाएगा 110। 110 का मतलब दर कितनी है 10। ज्ञात भी कर सकते हैं सीधा इस कैलकुलेशन को। यदि चक्रवृद्धि ब्याज को ढंग से बढ़ाओ तो आप सीधा लिख सकते हैं कि इसका 10% आएगा। 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का अंतर ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अंतर के फॉर्मूले से 96 बराबर मूलधन 15,000 गुणा दर मान लीजिए x बटे 100 गुणा x बटे 100। ये 100 कट गया, ये 0 कट गया, 5 से कट जाएगा, ये 3 बार, ये कट जाएगा 2 बार, 2 का गुणा करके 3 का भाग देते हैं। तो 96 गुणा 2/3 बराबर एक्स स्क्वायर, 3 इससे कट जाएगा 32 बार, 32 गुणा 2 हो गया 64, एक्स स्क्वायर 64 है तो एक्स बराबर 64 का वर्गमूल 8। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 550, 6 वर्ष में 1250 हो जाता है, मूलधन क्या है। अब इस प्रश्न को तरीके से हल करना पड़ेगा। 3 वर्ष और 6 वर्ष, 3 वर्ष का अंतर आ रहा है, तो 3 वर्ष का मिश्रधन 550 है बराबर मूलधन मान लीजिए x 100 प्लस आर बटे 100 इसकी पावर 3 है। दूसरे में है 1250 बराबर मूलधन वही x 100 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर है 6। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी रहता है कैलकुलेशन के हिसाब से, ये कि ये 3 वर्ष का ये 6 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन है। अब 3 वर्ष वाले का इसके भाग में लिखेंगे तो ये आएगा 550 और बराबर ये आएगा x बटे 100 सॉरी गुणा 100 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर 3। जब ये करेंगे तो ये x कट जाएगा, 6 में से 3 पावर कट जाएगी, 3 पावर का मान बचेगा 1250 बटे 550 और बराबर है 100 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर 3। 6 में से 3 पावर घटेगी, 3 बचेगी और इसका मान ये रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा 550 बराबर x गुणा इसका मान ये 1250 बटे 550। तो 550 गुणा करके 1250 का भाग दे दो, 550 गुणा 550 बटे 1250।
इसको हल करना है, 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 11 बार, ये 5 से कट जाएगा 25 बार, और फिर इधर 25 से काट सकते हैं, 25 का भाग 2 बार 50, 2 बार 22, ये 25, 22 गुणा 11, 11 का स्क्वायर 121, फिर गुणा 2, 242। तो इसका जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा, 242 आएगा। इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 वर्ष वाले को 2 गुणा करके 6 वर्ष वाले का भाग दे दो तो भी मूलधन आएगा। ये 2 बार गुणा कर लो, 550 गुणा 550, फिर 1250 का भाग दे दो। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3/8 गुणी हो जाए तो ब्याज की दर कितनी है। 3/8, 8×3 = 24, 27/8 गुणी हो रही है, मतलब ये 27/8 गुणी हो रही है, तो बराबर 100 + r/100, और ये 3 वर्ष है, 3 उधर जाएगा तो इसका घनमूल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 बराबर 100 + r/100। 1.5 गुणा हो रही है, 2 से 3 1.5 गुणा हो रही है, मतलब 50% है, या 300, 300 में 2 का भाग 150, 150 में से 100 घटेंगे तो 50, तो इसकी जो दर आएगी वो कितनी आएगी, 50% आएगी। एक निश्चित धनराशि पर 8% के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 रुपये पर 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो साधारण ब्याज पर रखी गई धनराशि क्या है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 रुपये पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो पहले इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। 4,000 गुणा 10%, 110/100 गुणा 110/100, ये 2 वर्ष का मिश्र धन आएगा, 20 ये 20 ये, 11 का स्क्वायर 121 गुणा 40, 0,484, तो इसमें जो ब्याज आया है वो आया 840। 4,000 मूलधन था, 840 का आधा हो जाएगा 420 ब्याज। दूसरी स्थिति का ब्याज 420 है, 420 ब्याज है, मूलधन ज्ञात करना है, 8% दर, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ये गुणा करके इन भाग देते थे। 420 गुणा 100/8 गुणा 3 एक्स, 3 42 से 14 तिया 42, 139, और 8 को काट देते 4 से, ये कट जाएगा 25 बार, ये 4 से कटेगा 2 बार, 2 इससे कट जाएगा 70 बार, 25 7 175, 10 1750। ऑप्शन नंबर सी। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 रुपये हो जाएगी। समय ज्ञात करना है, 13,310 बटे में है ये 10,000, तो ये आसान सा ही देखेगा कि मिश्र धन बटे मूलधन लिखेंगे, 0 कट जाएगा और क्यूब बन रहा है, और 20% की दर से अर्धवार्षिक संयोजित है तो दर आधी लिखनी है, तो ये 100 + r/100, जो लिखते हैं r का मान आधा लिखना है, 20% की जगह 10 आएगा तो 110/100, और इसकी पावर t, 0 कट जाएगा और t का मान 3 आएगा, जिसको दुगुना करने पर 3 है, इसका मतलब इसका समय 1.5 वर्ष है। वास्तविक समय 1.5 वर्ष था, दुगुना करने पर 3 हो, यहाँ से 3 आ रहा है, मतलब समय इसका 1.5 वर्ष है। तो ये चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्न थे।